बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त जबकि इलेक्शन की गहमा गहमी है और कोशिश की जाती है कि हम आप तक कैंडिडेट्स की प्रोफाइल, उनकी एजुकेशन, उनका सियासी तजर्बा और उनके आवाम के अंदर जो जड़ें हैं उस हवाले से आपको आगाह करें। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हल्का L1 डडियाल से उम्मीदवार शोएब आबद के हवाले से। बहुत कम लोग जानते हैं कि शोएब आबद जो हैं वो डडियाल में इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स में सबसे कम उम्र हैं। शोएब आबद की जो बुनियादी क़ुव्वत है वो उसके नौजवान साथी हैं। शोएब आबद के वालिद गिरामी राजा आबिद मरहूम इलाका अंदरहल डडियाल के एक बहुत बड़े बाप थे। वो हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में मशीर हुकूमत के ओहदे पे भी फाइज रहे और फिर इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो मरकज़ी ब्रांच है, मरकज़ी शाख है या मरकज़ी कैबिनेट है, उसमें भी एक बाअसर किरदार अदा करते रहे। राजा आबिद मरहूम ने इलाके की सियासत के हवाले से जो बड़ा काम सरअंजाम दिया वो ये था कि उन्होंने इलाके की सियासत को बड़े बड़े घरानों से निकाल कर आम कारकुनों तक तकसीम करने और आम कारकुनों को एम्पावर करने, उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए जदोजहद की। राजा आबिद मरहूम इलाका अंदराल में एक और काम की वजह से बड़े मारूफ़ हैं और वो है कि उन्होंने सियासत को बरादरियों के चुंगल से आज़ाद करवाया। राजा आबिद खान का ये वसफ़ तमाम की तमाम सियासी क़यादत और सियासी पार्टियाँ तस्लीम करती हैं और ये बात बिल्कुल अयां है कि राजा आबिद खान ने सियासत को जब बड़े बड़े घरानों से, बड़े बड़े मालदारों और अमराक के तबकात से निकाल कर उसे डडियाल के शहर में तकसीम किया तो ज़ाहिर बात है कि उनकी मुखालफत भी हुई। लेकिन राजा आबिद खान का एक वसफ़ जो मुझे याद है वो आज भी मेरी आँखों के सामने है कि उन्होंने कभी भी झुकना नहीं सीखा था। राजा आबिद मरहूम, जिन्हें मैं बचपन से जानता था, बड़े हलीम मिजाज के इंसान थे, इंतहाई कम गो, लेकिन जब वो बात करते थे तो वो बड़ी पायदार बात किया करते थे। राजा आबिद मरहूम का एक और किरदार, एक और वसफ़ जो है हमें याद कराता है कि डडियाल की सियासत का वो दौर किस नहज पर हुआ करता था। राजा आबिद मरहूम हमेशा गरीब परवर इंसान थे, चूँकि उनका बुनियादी आबाई ताल्लुक़ एक मतवस्त तबके के साथ था और आप जानते हैं कि उनका जो बुनियादी आबाई घर है वो तहसील डडियाल की सबसे बड़ी जो यूनियन कौंसिल है, बल्कि उसे आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल भी अगर समझा जाए, यूनियन कौंसिल कठार दिलावर ख़ान, तो बेजा ना होगा। राजा आबिद मरहूम आम कारकुनों के साथ आम सी ज़िंदगी गुजारा करते थे और आम से जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं या पैसेंजर्स हैं उनके साथ सफ़र किया करते थे। मैंने ख़ुद राजा आबिद मरहूम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए देखा। अब 2021 के इलेक्शन पर बात हो जाए तो इस वक्त हमारे सामने जो, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि सबसे कम उम्र के नौजवान जो हैं वो शोएब आबद, राजा आबिद खान मरहूम के फ़र्जंद हैं। शोएब आबद की जो सबसे बड़ी सिफ़त है वो ये है कि शोएब आबद ने बहुत कम अरसे में डडियाल की सियासत पर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया है। इसके अलावा जब गिरफ्त मजबूत होती है तो ज़ाहिर बात है कि उनके आस पास जो दीगर उम्मीदवार हैं वहाँ पर ख़तरे की घंटी बज जाती है। राजा आबिद मरहूम के फ़र्जंद शोएब आबद ने बहुत ही थोड़े अरसे में नौजवानों के अंदर एक बड़ी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम किया है। ये और बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर ने उनको टिकट जारी नहीं किया और अगर टिकट जारी करते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन इसके बावजूद शोएब आबद अभी तक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीप के इंतखाबी निशान को लेकर अवाम के सामने हैं और मेरे साथ भी गुफ्तगू में जिस तरह उन्होंने इंदिया दिया था कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होने जा रहे, तो यकीनी तौर पर उनके हवाले से जो बातें थीं वो दम तोड़ गई हैं। इस वक्त भी वो मैदान में खड़े हैं और पूरी कुव्वत के साथ डडियाल की सातों यूनियन काउंसिल्स में अपने उम्मीदवार, अपने हमायतियों के साथ वो ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पे दर पे अपनी इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए
अपने ज़िंदा होने का सबूत फराहम कर रहे हैं और अपने मुखालिफिन या सियासी मुखालिफ उम्मीदवारों को ललकार भी रहे हैं। शोएब आबद की एक और ख़ूबी जो इन इलेक्शंस में आवाम के सामने खुलकर सामने आई है वो ये है कि वो काम को दूसरे दिन पर रखने के मजाज नहीं होते। वो आप अगर उनके पास कोई मुद्दा लेकर जाते हैं तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, उनके ज़िम्मेदारान से बात करते हैं और फिर उस मसले को चेस करते हैं और अपडेट लेते रहते हैं। ये एक बड़ी खूबी है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं और यहाँ पर थाने कचहरियों के मसाइल हैं, जहाँ पर दिगर ज़ुमरे हैं, वहाँ पर शोएब आबद का ये इक़दाम उन्हें मज़ीद अवामी तक़वियत पहुँचाने का बायस बन रहा है। ये भी एक हकीकत है कि मौजूदा वज़ीर हुकूमत और MLA मसूद खालिद साहब से राहें जुदा करने के बाद शोएब आबद का सियासी सफ़र किसी और समत चल पड़ा है और नून लीग के मुनहरफ रहनुमा के तौर पर, मुनहरफ कारकुन के तौर पर उनके जो रास्ते अलग हुए हैं उससे लामहला तौर पर मसूद खालिद साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। बिलखुसूस डडियाल और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल कठाड़ में, जहाँ पर जो शोएब आबद का अपना आबाई होम स्टेशन भी है और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों का शोएब आबद के साथ जुड़ना, इकट्ठा रहना और इकट्ठा होकर इलेक्शन में आना यकीनी तौर पर बाकी उम्मीदवारों के लिए भी जो है वो ख़तरात का बायस बनेगा। लेकिन सरेदस्त उसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रब या चोट पड़ रही है वो मौजूदा MLA मसूद खालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन पर पड़ रही है और इससे यकीनी तौर पर बाज़ आप कह सकते हैं आदाद शुमार के मुताबिक 3 से 4 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ेगा और 3 से 4 हज़ार वोटों का फ़र्क एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ज़ाहिर बात है मसूद खालिद साहब के जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो तो चाहते हैं कि ये फ़र्क जो है यूँ ही बढ़ता रहे और आगे जाके जो है मसूद खालिद साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बने। लेकिन ये भी हकीकत है कि शोएब आबद के जो साथी हैं, जो उनके रफ़क़ा हैं, उनके बकौल शोएब आबद ना सिर्फ़ इलाका कठाड़ यूनियन कौंसिल कठाड़ बल्कि आस पास की दीगर यूनियन कौंसिल और बिलखुसूस शहर में वहाँ पर बड़े मज़बूत किस्म के जत्थे जो हैं या जो दड़े जिसे हम कहते हैं वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं। बिलखुसूस आप कह सकते हैं डडियाल शहर में PSO के डायरेक्टर अरशद महमूद चौधरी साहब और उनके रफ़क़ा, इसके अलावा दीगर बेशुमार दोस्त जो हैं वो उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और यकीनी तौर पर वो उनके लिए एक बड़े वोट बैंक का सबब भी बन रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि शोएब आबद ने अपने सियासी सफ़र को जिस तरीके से चलाया है वो अभी तक उस पर कंसिस्टेंटली या मुतवाज़न मुसलसल एक पूरे तसलसल के साथ चल रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर सियासत का एक बड़ा वज़न होता है। सियासत जो है वो बुनियादी तौर पर एक तसलसल का नाम है, एक मुसलसल रियाज़त, एक मुसलसल सफ़र और उस मुसलसल सफ़र की मंजिल बिल आखिर मिल ही जाती है। हमने देखा है इसी डडियाल में कि जो लोग तसलसल के साथ सफ़र को जारी नहीं रख सकते उनका अंजाम सबके सामने है। उम्मीद है कि शोएब आबद आने वाले दिनों में इस इलाके के अवाम के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होंगे और इस ताज़ा हवा के झोंके के साथ डडियाल की सियासत को नए रंग मिलेंगे, नए रमूज़ मिलेंगे, नई हवा मिलेगी और नई फ़िज़ा के साथ डडियाल के यूथ, डडियाल की नौजवान, डडियाल की ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ और बुज़ुर्ग और आम आवाम उनके मसाइल को हल करने का वसीला भी मिलेगा। शोएब आबद की कामयाबी या नाकामी एक तरफ, लेकिन सियासत का जो सफ़र शोएब आबद ने इस छोटे से अरसे में अपनी जो है जवानी में ही शुरू कर दिया है और यकीनी तौर पर वो आगे चलकर एक बड़े सफ़र का पेशखेमा बनेगा। डडियाल को, डडियाल के आवाम को और डडियाल के लोगों को नई क़ियादत की ज़रूरत है। एक ऐसी क़ियादत जो बरादरीज़म, फ़िरकावारियत और दिगर हर किस्म के तअस्सुबात से पाक होकर इस खित्ते के लोगों के मसाइल की आवाज़ों को ऐवान बाला तक पहुँचाए। शोएब आबद दलेर है, नौजवान है और ताज़ा हवा का झोंका है। यकीनी तौर पर वो इस खित्ते के लोगों के लिए बेहतरी का बायस भी बनेगा। मेरी बहुत सी ज़ाती दुआएं
और जो है नेक ख्वाहिशात शोएब आबिद के साथ हैं। सो डज़ डडियाल के हर एक मर्द और जन की दुआएं जो हैं वो शोएब आबिद के साथ हैं। वोट और जो है पोलिंग का फ़ैसला आवाम के वोटों की अक्सरियत से होगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हमें चाहिए कि इंतखाबात से पहले उन लोगों के तारुफ़ को दुरुस्त तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जो हैं दूसरे बंदे के बारे में जान सकें, उनकी प्रोफाइल को जान सकें और उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में आगाही हासिल कर सकें। उम्मीद है कि हमने जो नया सिलसिला पॉलिटिकल प्रोफाइल के हवाले से शुरू किया है आपको पसंद आएगा। इस तरह की मज़ीद जो हैं वीडियोज़ को देखने के लिए डडियाली बैठक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कराइएगा, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीगर दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुँचाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।